लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो चलिए दोस्तों शुरू से इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। लेखक बताता है कि बरसों पहले वह बीमार था। तब एक दिन उसे रेडियो पर एक अनोखा स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम लता मंगेशकर बताया गया। यह नाम सुनकर वह हैरान रह गया। लेखक को प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर अद्भुत गायकी का दूसरा रूप उनकी बेटी की कोमल आवाज में सुनने को मिला था। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना दबदबा था, लेकिन लता उससे आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार बहुत ही कम होते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं है। लता ने चित्रपट संगीत को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण संभव हुआ है। चित्रपट संगीत के विभिन्न प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है और गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी को संगीत में विशेष रुचि उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को ही अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण है लता का गानपन और उनका सुरीलापन। श्रोता को रागों से नहीं बल्कि मधुर गानपन से मतलब होता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य रहस्य भी है। नूरजहां की गायकी में जहां एक नशीली ऊंची तान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक पवित्रता होती है। उनमें कोमलता और सुंदरता का संगम है, मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में चमक उठा है। यह अलग बात है कि संगीत संचालकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया था। लता के गीत के 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप से भर जाता है। विशेषता अद्भुत है। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने बहुत अच्छे गाए हैं। लेखक के अनुसार लता ने मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्य और कुछ तेज लय में बहुत अच्छे गाए हैं। लेखक का मानना है कि संगीत संचालकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना करना व्यर्थ है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेजी, लय और चंचलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में इसका अलंकृत रूप होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय और कोमलता की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती है। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की बेहतर जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक और आनंददायक मूल्य एक जैसा है। उनके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास और सारी ताकत उसकी मोहित करने की शक्ति पर आधारित होती है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों को 3 घंटे की महफिल जमा सकती है। लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रस से भरपूर होकर गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। लेखक का कहना है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्राणी हैं। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह बढ़ावा दिया है, जबकि चित्रपट संगीत ने अच्छे कुल में उत्पन्न संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और बेस्वाद गाना नहीं बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत का लचीला होना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की है। यहाँ नव निर्माण की संभावनाएं भी बहुत है। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का और लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह उत्सुकता करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का और खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है।
लता चित्रपट संगीत की बेताज सम्राज्ञी है। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक